बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सही है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल के आइकन को, जब भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस, सही है। इस जो हम ये इसमें जो हम पढ़ते हैं, सही है, इसमें जो हमारा काम ख़त्म हुआ होता है उसको काफ़ी देर हुई होती है। सही है, जो हमारा काम ख़त्म हुआ, सही है, हुआ है, सही है, उस को, सही है, काफ़ी देर हुई, सही है, और हुई होती है। सही है, तो जो हमारा काम ख़त्म हुआ होता है इस टेंस में उसको काफ़ी देर हुई होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसमें जो हमारा काम ख़त्म हुआ होता है उसको थोड़ी देर हुई होती है। सही है, रिसेंटली वो एक्शन होता है। लेकिन इस पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या होता है, काम ख़त्म हुआ है उसको काफ़ी देर हो गई है। सही है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है, सही है, हेल्पिंग वर्ब इसका कौन सा होता है, हेड होता है। सही है, एक ही होता है, ये वो होता है हेड। और इसमें दूसरी बात एडिशनल ये है कि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इस टेंस को हम समझते हैं कि ये होता क्या है। सही है, फॉर सपोज कि हमारा, तो प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन बातें आप नोट करें। काम हुआ होता है उसको काफ़ी देर हुई होती है। सही है, दूसरी बात इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड यूज़ होगा, और तीसरी बात कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अभी मैं आपको अभी इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं उर्दू में, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, मैंने उर्दू में एक तर्ज लिखा हुआ है सेंटेंस। है इसको क्या क्या मैंने लिखा हुआ है, वो सेब खा चुका था जब मैं वहाँ गया था। सही है, ये देखें, आपको जैसे कि पता है ये दोनों पास्ट के सेंटेंस होते हैं। सही है, अब मैं आपको अभी इसमें डिफरेंस बताता हूँ इसमें क्या है। ये दोनों जैसे कि आपको पता है ये पास्ट के हैं, वो सेब खा चुका था जब मैं वहाँ गया। अब इस टेंस की खासियत क्या है, जो भी एक्शन पहले हुआ होता है, सही है, जैसे कि जो एक्शन पहले हुआ होता है और उसके बाद दूसरा होता है, तो जो पहले हुआ होता है उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि ये हमारा पहले हुआ है, सही है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट, सही है, और इस टेंस, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये हमारा है पास्ट सिंपल टेंस। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे आपको पता चलेगा। सही है, वो सेब खा चुका था जब मैं गया तो बाद में था ना, तो बाद में ये एक्शन हुआ है परफॉर्म, बाद में ये हुआ है। सही है, पहले क्या होता है, वो सेब खा चुका था। तो सही है, जैसे कि हमारा कोई भी एक्शन पहले होता है वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सही है, इसमें वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब आएगा हेड। इसकी अभी मैं आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, ये कैसे होगा। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो सेब खा चुका था, ही, सही है, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड ईटन। सही है, ही हैड ईटन एन एप्पल। सही है, वो सेब खा चुका था व्हेन, सही है, व्हेन आई वेंट देयर। सही है प्यारे व्यूअर्स, ये देखें कैसे हो गया है, आई हैड ईटन, ही हैड ईटन एन एप्पल व्हेन आई वेंट देयर, वो सेब खा चुका था मैं जब वहाँ गया था। दोनों देखें पास्ट के हैं, ये दोनों देखें पास्ट के हैं। सही है, तो हमें पता कैसे चला, पहले वो सेब उसने खाया था, सही है, उसके बाद मैं गया था। तो जो बाद में काम होता है, सही है, वो होता है हमारा पास्ट सिंपल। सही है, और जो मेरा पहले जो भी एक्शन हुआ होता है उसका, वो हमारा होता है परफेक्ट। सही है, इसमें देखे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है और हेल्पिंग वर्ब हेड आ गया। अभी मैं इसके और भी एग्जांपल आपको कराता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, जो भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे वर्स, मैंने इसे, सही है, एक उर्दू में एक तर्जुमा लिखा है, अली घर आ चुका था मेहमानों से पहले। सही है, जो गेस्ट्स होते हैं उससे पहले अली आ चुका था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अली मेहमानों से पहले घर आ चुका था। सही है, ये दोनों एक ही बात है। सही है, ये दोनों एक ही बात है। तो अब इसकी जैसे कि आपको पता है अली मेहमानों से पहले आया था ना, पहले कौन आया था, ये अली आया था। सही है, पहले ये हमारा अली आया था, तो हम इसको परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। सही है, अब आपको क्लियर में आ रहा होगा, जो हमारा पहले कौन आया था, अली आया था, इसको हम परफेक्ट टेंस में इसको हम लिखेंगे। सही है, इसको कैसे लिखेंगे, अली, सही है, अली हैड, सही है, कम, अली हैड कम
किससे पहले, बिफोर, सही है, बिफोर दी गेस्ट्स, सही है, अराइव्ड, मेहमानों से पहले अली आया था। देखें ये भी हमारा हो गया, अली हैड कम बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। देखें अली पहले को कौन आया था, तो ये हम अली को देखें परफेक्ट में मैंने इसमें बना दिया, सही है। इसका वह हेड मैंने यूज़ कर दिया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें कम पहले आता है कम, सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केम, सही है, ये सेकंड एंड थर्ड होता है कम। देखें मैंने ये इसको बना दिया, सही है। अब दूसरा ये देखें, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हमारा एक होता है पास्ट सिंपल का होता है और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट का। ये मैंने पास्ट परफेक्ट बना दिया, सही है। और ये देखें द गेस्ट्स अराइव्ड, मेहमान आए थे, सही है, जहाँ मेहमानों से आने से पहले बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। देखें ये पास्ट सिंपल का हो गया, बिल्कुल इजी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इसको ट्रांसलेट करने में। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अली मेहमानों से पहले घर आ चुका था, सही है, अली हैड कम, सही है, अली हैड कम बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। पहले कौन आया था, अली आया था, तो अली को हम परफेक्ट टेंस में लिख लेंगे, सही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद जो होगा वो पास्ट सिंपल होगा, सही है। हम इतना लिख सकते हैं, सही है। अगर हमारा ये दो क्लॉज है इसमें, सही है, दो क्लॉसेज आ रहे हैं, सही है। अगर इसमें एक क्लॉज कौन सा है, अली हैड कम, ये भी हमारा सही है, अली घर आ चुका था। दूसरा क्लॉज अगर हम इसको छुपा देते हैं, अगर नहीं है, सही है, यहाँ इतना तक लिखते हैं अली घर आ चुका था, सही है, इसका क्या होगा, अली हैड कम। अगर ये आगे वाला क्लॉज नहीं है फिर भी ये सही है, हमारा ट्रांसलेशन सही है। मैं अभी आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स देखें, मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए लिखा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। अब देखें आप खुद से बताएं पहले कौन सा एक्शन हुआ है, जब मैं स्टेशन पहुंचा, सही है, ट्रेन जा चुकी थी, पहले कौन सा एक्शन हुआ है, पहले ये हुआ है, उसके बाद मैं गया हूँ, सही है, तो मैं लेट गया हूँ। जब मैं स्टेशन पहुंचा ये दूसरा एक्शन है, ट्रेन जा चुकी थी फर्स्ट हमारा जो होता है पहले हुआ होता है, किसी एक्शन से पहले हुआ होता है, सही है, वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। दोनों पास्ट के हैं, सही है, ये दोनों पास्ट के हैं, लेकिन जो हमारा पहले हुआ होता है वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, सही है, टेंस। अब इसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूंगा, सही है, तो जैसे कि आपको पता है पहले जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, सही है, द ट्रेन, सही है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, सही है, और व्हेन आई रीच्ड टू द स्टेशन। देखें ये भी देख कितना ईजी है, हमारा ये भी हो गया, सही है। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, पहले कौन सा गया था, ट्रेन चली गई थी, सही है, सबसे पहले ये हुआ था, उसके बाद ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अब इसमें इंग्लिश को देखें मैंने कैसे लिखा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं गया था, तो मैंने इसको परफेक्ट में बनाया, सही है, जो पहले हमारा एक्शन होता है और उसके बाद जो होता है हम इसको पास्ट सिंपल में लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये देखें पास्ट सिंपल में कैसे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वह पास्ट सिंपल होगा। अगर द ट्रेन हैड लेफ्ट, सही है, तो अगर स्ट्रक्चर में अभी आपको ट्रांसलेशन डिटेल से करवाऊंगा, सही है, तो ये हमारा क्या, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ये हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, पास्ट परफेक्ट का। प्यारे व्यूअर्स लाजमी नहीं है कि हमारा दूसरा क्लोज भी इसमें आए, जैसे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये सही है, ये हम कभी देते भी हैं कभी भी नहीं भी देते, सही है, ट्रेन जा चुकी थी, सही है, इसको ये लाजमी है, ये हमारा लाजमी है, ये कभी हम बोलते हैं इस क्लॉज को, कभी नहीं। अगर मैं खाली वाला क्लॉज आपको मैं अभी लिखवा देता हूँ पास्ट परफेक्ट का, उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, वीडियो को कंप्लीट देखें। तो प्यारे व्यूअर्स देखें अब हम बिग एक की क्लोज में हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली ट्रांसलेशन कराई, ही, सही है, और हैड ईटन, ही हैड ईटन एन एप्पल, सही है, इसमें एक की क्लोज है, वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का, सही है, ये हमारी ट्रांसलेशन सही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको क्लोज दूसरा डालें पास्ट टेंस का, ये सही है, ही हैड ईटन एन एप्पल, सही है, ये सही है हमारा, तो ज़रूरी नहीं है हम इसमें दूसरा क्लॉज डालें, वो ऑप्शनल होता है। दूसरा जो हम क्लॉज इसमें डालते हैं वो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ सिंपल मैं ये बोलता हूँ, ये मैं बोलूँगा, सही है, वो एप्पल, वो सेब खा चुका था, सही है, सही है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो सेब खा चुका था, ही हैड ईटन एन एप्पल। कितना इजी है, सही है, क्लोज आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, सही है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे हम बोलेंगे उस हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। तो अभी मैं आपकी इसके ट्रांसलेशंस करा देता हूँ, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की और डबल इंट्रोगेटिव की। तो अभी मैं आपको ग्राफ से एक छोटी ग्राफ बना के मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक ये हमारा एक्शन है, एक ये हमारा एक्शन है, सही है। ये दोनों को मैं से लिंक कर देता हूँ, सही है। तो पहले, सही है, ये देखें, पहले इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले अली आया था, सही है, सही है। पहले नहीं, पहले कौन आया था? हाँ, पहले अली आया था, पहले अली आया था, उसके बाद गेस्टेज आए थे, सही है। तो पहले अली आया था, फिर गेस्टेज आए थे, सही है। फर्स्ट ये अली आया, देखिए दोनों ये पास्ट में है। पहले कौन आया था? ये अली आया था, सही है। उसके बाद ये मेहमान आए थे। तो ये देखिए, पहले जो हमारा एक्शन होता है दोनों पास्ट में होते हैं। पहले कौन सा हुआ था? वो हमारा होता है, सही है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, सही है, मैं खाना खा चुका था उसके आने से पहले, सही है। तो पहले तो मैंने खाना खाया था, वो बाद में आया था। तो देखें, इसको ऐसे समझें, पहले मैं खाना खा चुका था, उसके बाद वो आया था, सही है। तो जैसे कि दूसरा मैं इसको बनाऊं कि हमज़ा खेल चुका था, सही है, जब अबू आया। हमज़ा क्रिकेट खेल चुका था जब अबू आया था, सही है। अबू के आने से पहले हमज़ा ने क्रिकेट खेली थी, सही है। वो ख़त्म हो गया, ये हमारा परफेक्ट हो गया। दोनों पास्ट के हैं, सही है। लेकिन जो पहले काम हुआ होता है, एक्शन जो हमारा पहले शो होता है, वो पास्ट परफेक्ट, सही है, टेंस होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपकी इसकी ट्रांसलेशंस करा देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, अब हम अपनी ट्रांसलेशंस करेंगे, सही है। तो पहली हमारी अफर्मेटिव की क्या ट्रांसलेशन है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सही है। फर्स्ट ट्रांसलेशन हमारी क्या है? मैं ये किताब पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो इसका क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई, सही है। और हेड स्ट्रक्चर का आई हैड ऑलरेडी, पहले पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? आई हैड ऑलरेडी रेड, सही, दिस बुक, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। देखें, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं? रेड। इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड से हम करते हैं। दूसरी हम ट्रांसलेशंस कर लेते हैं, सही है। दूसरी कौन सी है? वो पहले जा चुका था। तो इसकी कैसे होगी? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही हैड, सही है। ही हैड गॉन, सही है। ही हैड गॉन बिफोर, सही है। वो पहले जा चुका था, ये भी देखें हमारी होगा ही हैड गॉन बिफोर, सही है। वो पहले जा चुका था। अब देखें, इसमें दूसरे क्लॉज है ही नहीं जिससे हम इससे रिलेट कर सकें, सही है। दूसरे क्लॉज इसमें भी नहीं है, दूसरा क्लॉज इसमें भी नहीं है। तो बिगे क्लॉज के भी पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखा जा सकता है, जैसे मैंने ये लिखे हैं। अब हम जल्दी से नेगेटिव का कर लेते हैं, सही है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? मैंने पहले कभी लाहौर नहीं देखा था, सही है। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? मैंने पहले कभी लाहौर नहीं देखा था। सब्जेक्ट क्या है? आई हैड नॉट, सही है। आई हैव नॉट सीन लाहौर, सही है। और आखिर में आएगा बिफोर, आई हैव नॉट सीन लाहौर बिफोर। ये हमारा, सही, नेगेटिव का हो गया। नॉट की जगह हम नेवर भी लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर के लिए नोट है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, वरना नेवर भी सुटेबल है, इसमें आप लिख सकते हैं। आई हैड नेवर सीन लाहौर बिफोर, मैं पहले लाहौर नहीं देख चुका था, सही। और इसकी अगली ट्रांसलेशन क्या है? मैं खाना नहीं खा चुका था। तो इसका क्या होगा? आई हैड नॉट ईटन, और आखिर में फूड, सही है। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था। देखें कितनी इजी है ट्रांसलेशंस। अगर आपको स्ट्रक्चर्स आ गए तो किसी भी ट्रांसलेशन को आप इजीली कर सकते हैं। उर्दू से इंग्लिश आप लिख सकते हैं। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव, जो हमारे सवालिया होते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या है? हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे। जो सवालिया होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या तुम टिकट खरीद चुके थे, सही। बस के आने से पहले क्या तुम टिकट खरीद चुके थे, इसका ऐसे होगा। कुछ भी आप आगे डाल सकते हैं, दूसरा क्लोज। क्या तुम टिकट खरीद चुके थे, इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर का हेड आएगा, सही है। हेड, यू, और बाय का हम लिखेंगे बॉट। हैड यू बॉट टिकट,
सही है, ये भी हमारा हो गया। हैड यू बॉट टिकट, क्या तुम टिकट खरीद चुके थे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंने इसमें दे दिया है। अब हम इसकी करेंगे इंट्रोगेटिव की अगली ट्रांसलेशन। क्या वो पहले ही काम खत्म कर चुका था, तो इसका कैसे होगा। हैड ही, सही है, और फिनिश्ड, हैड ही फिनिश्ड, सही है, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, सही है, और इसको आप बिफोर लिखें, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर, सही है। ये भी हमारी ट्रांसलेशन हो गई। देखें कितनी इजी है ट्रांसलेशंस, मैंने आपको सारी करा दी हैं। ये देखें, अफर्मेटिव करवा दिया, नेगेटिव भी करवा दिए, और इंट्रोगेटिव भी मैंने आपको करा दी है। तो अभी चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ट्रांसलेशंस कर लेते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, सही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इसका स्ट्रक्चर क्या है। हेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब विद थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसकी कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, हम स्ट्रक्चर को देख के हम इसमें सारे पुट करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो भी है हेड और वगैरह। क्या तुम पहले यतीम खाना नहीं देख चुके थे, सही है, क्या तुम पहले यतीम खाना नहीं देख चुके थे। स्ट्रक्चर का आएगा हेड, तुम, हैड यू नॉट, सही है, हैड यू नॉट सीन, यतीम खाने को ऑर्फनेज कहते हैं, सही है, हैड यू नॉट सीन ऑर्फनेज बिफोर, सही है, क्या तुमने, और यतीम खाना पहले नहीं देख चुके थे। ये देखें लास्ट में हम क्वेश्चन मारते हैं, ये भी हमारा हो गया। अगली ट्रांसलेशन क्या है, क्या हम फिल्म नहीं देख चुके थे, तो इसका क्या होगा, हैड, सही है, और फिर आएगा हैड वी नॉट वॉच्ड, हैड वी नॉट वॉच्ड फिल्म। देखें ये भी हमारी ट्रांसलेशन हो गई, हैड वी नॉट वॉच्ड फिल्म, क्या हम फिल्म नहीं देख चुके थे। देखें इसमें दूसरे क्लॉज हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले इसके एग्जांपल्स मैंने बताई, इसके आप क्लॉज डाल सकते हैं, सही है, क्लॉजेस जो हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें कोई बात नहीं, इसको हम ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है। तो आम ज़बान में तो हम इसको क्लॉज के साथ रिलेट कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सही स्ट्रक्चर्स की, तो इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं इसको। तो अगर जैसे कि ये हमारा क्या हम फिल्म नहीं देख चुके थे, इसका पहला क्लोज ये है परफेक्ट का, सही है। इसका दूसरा क्लोज पास्ट का कैसे बनेगा, अब्बू के आने से पहले क्या हम फिल्म नहीं देख चुके थे, या उसके आने से पहले हम फिल्म नहीं देख चुके थे। तो दूसरा क्लोज आप खुद बना सकते हैं, उसकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारी ये थी पास्ट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन जो मैंने अभी आपको करवा दी है। तो प्यारे व्यूअर्स, अब हम करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की, जिसमें आगे WH फैमिली आ जाती है, हेड आ जाता है और सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन हमारे क्या है, तुम क्यों खाना खा चुके थे, सही है, इसका क्यों को कहते हैं वाई, स्ट्रक्चर का आएगा हेड, वाई हैड यू ईटन, सही है, और आखिर में आएगा फूड, तुम खाना क्यों खा चुके थे, सही है। ये भी हमारा हो गया रीजन, मैं पूछ रहा हूँ तुम खाना क्यों खा चुके थे। दूसरी ट्रांसलेशन, अमजद ये फिल्म कहाँ देख चुका था, सही है, वेयर आएगा WH फैमिली से, वेयर हैड और अमजद, सही है, वेयर हैड अमजद वॉच्ड, सही है, दिस, सही है, फिल्म, वेयर हैड अमजद वॉच दिस फिल्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अमजद ने ये फिल्म कहाँ देख चुकी थी, सही, अमजद ये फिल्म कहाँ देख चुका था। तो देखें कितना इजी है, मैंने आपको ट्रांसलेशंस करा दी है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो ट्रांसलेशंस बिल्कुल इजी है, टेंसेस भी आपको आ जाएंगे। तो मैंने आपको अभी ट्रांसलेशंस की है, जैसे कि आपको पता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी टेंस की मजीद ट्रांसलेशंस कराऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो का भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मैंने आपको ट्रांसलेशंस करा दी है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, सही है, और मैं मज़ीद आपको इसकी ट्रांसलेशन कराऊंगा अगली वीडियो में। तो मैंने पांचों टाइप्स के सेंटेंसेस जो होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड लास्ट डबल इंट्रोगेटिव की भी मैंने आपको ट्रांसलेशंस करा दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।